आज की कहानी एक समझदार बहू पर आधारित है जिसने अपनी विधवा सास को उसका हक दिलवाया। सावित्री की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी की औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण यह था कि उसका पति बहुत ही शराबी था। कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। तो लड़के के पिता ने सोचा, क्या पता इसकी शादी हो जाए तो यह अपने आप जिम्मेदार बन जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से सावित्री के ससुर ने सावित्री के पिताजी से सावित्री का हाथ मांगा था। सावित्री के पिताजी को लगा कि अमीर तो है ना, सावित्री खुश रहेगी, दामाद जी थोड़ा पीते ही तो हैं। तो क्या हो गया, शादी होने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि वह पहले से और ज्यादा शराब पीने लगा। रात के 2-2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब भी सावित्री उससे कुछ कहती तो सावित्री को मारना पीटना शुरू कर देता था। क्योंकि सावित्री गरीब घर से आई थी, इस वजह से उस परिवार में सावित्री की इज्जत नाम मात्र की थी। घर के सारे सदस्य सावित्री से नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। जिस दिन से वह ससुराल आई, उसने कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसा महसूस नहीं किया। हमेशा उसे यही लगा कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई भी घर का सदस्य, चाहे उसकी ननद हो, देवर हो या जेठानी हो, जेठानी के लड़के लड़कियां हों, उसके साथ एक नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं रहता था तो दूसरे क्या करें। बस अगर वहां रहती थी तो अपने ससुर के व्यवहार की वजह से। ससुर जी हमेशा सावित्री से सही से बात करते थे। वह उसे समझाते थे कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अब तुम्हारी शादी रमेश से हो गई है। तुम 7 जन्मों के बंधन में बंध गई हो। रमेश बचपन से शराबी नहीं था, वह तो गलत संगति में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वह सुधर सकता है। शादी के 5 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन सावित्री के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उसकी केयर कर लिया करते थे, लेकिन ससुर जी की मौत भी 3 साल पहले ही हो चुकी थी। अब वह यहाँ से अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पाते थे। अगर वह चली जाएगी तो कैसे करेंगे, यह सोचकर अपने ससुराल में ही रह जाती थी। कुछ ना तो चलो 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती थी। उसने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन उसका पति रमेश शराब छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तो घर की हालत भी बिल्कुल खराब हो गई थी। जब से सावित्री के ससुर मरे थे, तब से घर की कमाई का जरिया बंद हो गया था, क्योंकि उसके ससुर का अच्छी खासी नौकरी थी, उसी से वह घर चलाते थे। लेकिन उनके मरने के बाद अब पेंशन उसके सासू माँ को मिलता है, जिसके सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी लेती है। रमेश अब सावित्री से रोज पैसे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। सावित्री कई बार कहती थी कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं आपको शराब पीने के लिए दूं। धीरे धीरे सावित्री के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। सावित्री के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो रमेश मंगलसूत्र ही छीनने लगा। सावित्री ने बोला, कुछ भी हो जाएगा पर मैं यह तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। इसी बात पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान ही रमेश ने अपने बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं दोगी तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे फेंकने जा रहा था उसका ही बेटा था। शराब की प्यास ने उसे बिल्कुल ही अंधा बना दिया था। वह बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए जाने लगा। सावित्री दौड़कर बालकनी की तरफ आई। वह अपने बच्चे को छीनने लगी। छीनने झपटी में ही रमेश बालकनी से नीचे गिर गया। सावित्री नीचे दौड़ी। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वालों को सावित्री ने आवाज लगाई कि रमेश बालकनी से नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में रमेश की मौत हो गई। घर के सभी लोगों ने सावित्री को हत्यारिन कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि रमेश अपने आप गिरा है। उस दिन के बाद से तो सावित्री की जेठानी ने उससे बच्चे को भी छीन लिया। वह बोलने लगी, तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया है, कल अपने इस बच्चे को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह यह नहीं था कि रमेश की मौत हो गई थी, बल्कि कारण यह था कि जेठानी को 4 लड़कियां पहले से थीं। उसे लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन चाहकर भी वो लड़का पैदा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से सावित्री के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको अपने तरीके से सावित्री के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम राहुल था। राहुल को हमेशा उसकी जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की बातें डालेंगे तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपनी माँ से नफरत करने लगा था। जब भी वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती, राहुल उसे यही बोलकर डांट देता था, जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सावित्री जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन वह अपने बेटे को इस वजह से भी उनके पास छोड़े हुए थी कि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उनके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने तो जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरी नज़रों के सामने ही तो रहता है। भले वह मेरे से बात करे या न करे। यह सोचकर सावित्री कुछ भी नहीं बोलती थी। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका अपनी माँ के प्रति और नफरत बढ़ता गया। उसके मन में उसकी जेठानी ने और भी नफरत भर दी थी।
वह चाहती थी कि राहुल कभी भी उसको छोड़कर न जाए। राहुल अपनी बड़ी माँ को माँ कहता था। अपनी माँ को तो उसने जब से होश संभाला है कभी माँ कहा ही नहीं। कई बार तो सावित्री को घर वाले बिना वजह भी मारते पीटते थे। राहुल चुपचाप देखता था, लेकिन फिर भी कभी भी यह कुछ नहीं बोलता था कि तुम लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में तो इतनी नफरत के बीज बो दिए गए थे कि वह देखकर भी बिल्कुल अंधे जैसा हो गया था। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो गया। एक दिन सावित्री को पता चला कि उसकी बड़ी जेठानी ने राहुल की शादी कहीं पर तय कर दी है। लड़की वाले राहुल को देखने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो उसने पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से की। उसने सोचा कि आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। लड़की वाले आ गए थे। उन्होंने लड़की का फोटो उसकी सास के सामने रखा। सावित्री ने भी चुपके से फोटो को देख लिया था। बहू बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। राहुल चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार करता था, लेकिन सावित्री कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी तो राहुल का मन अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। समय बीतने के साथ ही राहुल की शादी का दिन भी नजदीक आ गया। सब लोग सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। घर के सदस्य महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। सावित्री की जेठानी बनारसी साड़ी में महारानी लग रही थी और उसकी बेटियां डिजाइनर लहंगा पहनकर बहुत खूबसूरत दिख रही थीं। उसका बेटा भी शेरवानी में राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कह रही थी, भगवान मेरे बेटे को नजर न लगे। लेकिन किसी ने भी सावित्री को शादी में जाने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी नहीं खरीद कर दिए थे, बल्कि उसकी जेठानी ने एक पुरानी साड़ी दे दी थी पहनने के लिए। राहुल बारात में जाने के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही निकला था, तो उसकी नज़र सावित्री पर पड़ी। उसने पहली बार अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। उसने बोला, माँ आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो सावित्री कब से तरस रही थी। सावित्री ने बस इतना ही कहा, बेटा सब तो शादी में जा ही रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। तो अब सावित्री के साथ क्या हुआ? क्या वो शादी में गई? उसकी बहू ने आकर उसके साथ कैसा व्यवहार किया? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आगे हमारी इस कहानी को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।